शंकराचार्य जी का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा उपयोग श्लोक है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं और यदि मिल जाएं तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, अनुग्रह है। कौन कौन? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। मनु की विचारधारा को जो मानते हैं वे मनुष्य होते हैं। मनोह भाषाम वदंती, मनु जी की भाषा बोलते हैं, समझते हैं, अथवा मनु के विचारों को जो जीते हैं, अर्थात वैदिक सनातन धर्म के अनुकूल जिनका जीवन है, भारतीय वैदिक संस्कृति के अनुकूल जिनका जीवन है, वे ही मनुष्य के आकार में दिखने वाले मनुष्य कहलाने के लायक हैं। अब मनुष्य के आकार में तो वे भी हैं जो किसी बिना किसी बहुत बड़े अपराध के किसी की भी जान ले लेते हैं। गरीब आदमी की जान ले ली, कितने घाव कर दिए, सिर काट डाला, और उतना सब करने के बाद भी उनके मन में किंचित भी ग्लानि नहीं है कि मानवता के विरुद्ध हमने कितना जघन्य पाप किया है। उस फोटो को भी वो वायरल कर रहे हैं हंसते हुए। क्या आप मानेंगे कि वो मनुष्य हैं? मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। मनुष्यता जिनमें होवे वो मनुष्य हैं। मनुष्यत्व की सफलता किसमें है? मुमुक्षुत्व में। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक समारा। संसार चक्र से छूटने की विकलता हो गई। तीसरी दुर्लभ चीज है महापुरुष संश्रय, महापुरुष का सम्यक आश्रय। पर महाराज जी दास ऐसा विचार करता है कि ये तीन उन्होंने कहे हैं, शंकराचार्य जी ने, बहुत अच्छे हैं, तीनों आवश्यक हैं, लेकिन दास को ऐसा लगता है इन तीन में परमावश्यक है महापुरुष संश्रय। क्योंकि महापुरुष का संश्रय होने से मनुष्यत्व भी आ जाएगा और मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा। अब मनुष्यत्व आया, मुमुक्षुत्व आया और महापुरुष नहीं मिले तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। महापुरुष की प्राप्ति ये बहुत आवश्यक है अपने जीवन में। तो विषयी जीव कथा सुनेगा तो मुमुक्षु हो जाएगा, मुमुक्षु जीव कथा सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, और मुक्तात्मा कथा सुनेगा तो भगवत लीला में प्रविष्ट होगा। इसलिए कथा श्रवण करने वाले को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, ये प्रायसो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम। कितने अब हम व्याख्यान करें तो घंटों व्याख्यान करें तो भी महिमा का कोई पारावार नहीं। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, उदार कीर्ते श्रवणं च कीर्तनम, हरेर्मुदा संस्मरणं पदश्रुति, समर्चनम वंदन दास्य सख्यान्यात्मार्पणम सा